हेलो गाइस, ये सॉलिन सीरीज के एपिसोड 246 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 246 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें टैंगसैन को दिखाया जाता है। टैंगसैन अपने सॉल पावर को रिस्टोर करने के बाद डार्क डेविल को टाइगर के सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। टैंगसैन का हाउतियान हैमर मार्शल सोल शुरुआत से ही डार्क डेविल को टाइगर के डेड बॉडी से पर्पल कलर की पावरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसलिए टैंगसैन को डार्क डेविल को टाइगर के सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही हाउतियान हैमर ने डार्क डेविल को टाइगर के डार्क ब्लैक कलर के सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, वैसे ही टैंगसैन का सॉल पावर 93 लेवल से बढ़कर 94 लेवल के पार हो गया। यानी कि अब टैंगसैन की सॉल पावर 94 और 95 लेवल के बीच में है। डार्क डेविल को टाइगर से मिले इस फोर्स सॉर्डिंग की क्वालिटी 50,000 साल के 2 सॉल बीस्ट के सॉर्डिंग के बराबर है। इस फोर्स सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद हाउतियान हैमर का डेथ गॉड डोमेन अपग्रेड होकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये देखकर टैंगसैन को महसूस होता है कि डार्क डेविल को टाइगर के सॉर्डिंग के इफेक्ट से उसके सभी एट्रीब्यूट्स की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब क्योंकि डार्क डेविल को टाइगर एक हाईली पावरफुल स्ट्रेंथ टाइप सॉल बीस्ट था और उसकी इंटेलिजेंस पावर भी बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से टैंगसैन की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके मेंटल पावर में 5% का इजाफा होता है। ये 5% सुनने में तो कम प्रतीत होगा, लेकिन हम सभी को पता है कि टैंगसैन का मेंटल पावर पहले से ही खतरनाक था। टैंगसैन और बिबिडोंग की मेंटल पावर में ज़्यादा फर्क नहीं था, परंतु अब 5% मेंटल पावर बढ़ने के कारण टैंगसैन पूरी तरह से डेमिगॉड लेवल पे पहुंच चुका है और उसने बिबिडोंग की मेंटल पावर को भी सप्रेस कर दिया है। यानी कि अगर टैंगसैन और बिबिडोंग में फिर से फाइट हुआ तो टैंगसैन अपने मेंटल पावर की मदद से ही बिबिडोंग पर दबाव बना सकता है। डार्क डेविल और टाइगर के सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद टैंगसैन के हाउतियान हैमर में थोड़ा बहुत बदलाव दिखाई पड़ता है। टैंगसैन को सिर्फ एक ही बात से निराशा होती है कि इतने पावरफुल सॉल बीस्ट को मारने के बाद भी उसे कोई भी सॉल बोन नहीं मिला। डार्क डेविल को टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए टैंगसैन को पूरा भरोसा था कि उसे एक पावरफुल सॉल बोन देखने को जरूर मिलेगा, परंतु टैंगसैन को यहाँ पे निराश होना पड़ता है। गाइस, डार्क डेविल को टाइगर के सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब करने के दौरान जब डार्क एनर्जी अलग होकर एक ब्लैक लाइटनिंग पर्ल का रूप ले लेता है, शायद उसी पर्ल में डार्क डेविल को टाइगर के एक्सट्रीमली इविल एट्रीब्यूट छिपे हुए थे, जो कि वो नन्हा सा डार्क डेविल को टाइगर लेकर गायब हो गया था। अब अचानक ही टैंगसैन को अपनी ओर किसी पावरफुल सॉल बीस्ट के आने का आहट सुनाई पड़ता है और उसका मेंटल पावर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। अचानक हमला करने वाला यह सॉल बीस्ट एक 50,000 साल का मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर था, जो कि घात लगाकर सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही टैंगसैन अपने ख्यालों में खो गया, वैसे ही इस मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर ने उस पर अटैक कर दिया। पर इस बेचारे सॉल बीस्ट को क्या मालूम था कि वो जिस पर अटैक करने आया है वो टैंगसैन है, जिसकी मेंटल पावर अभी अभी रियल डेमिगॉड के लेवल पर पहुंच चुका है। ये 50,000 साल का मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर खुद ही मौत के दरवाजे पे पहुंच गया था। टैंगसैन बहुत ही तेजी से मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर का अटैक को डॉज कर लेता है और अपने हाउतियान हैमर के नए सॉल स्किल की पावर को ट्राई करने के लिए हाउतियान हैमर के फोर्थ सॉल स्किल डार्क डेविल इविल थंडर फ्यूरी अटैक को लॉन्च कर देता है। अटैक लॉन्च होते ही एक नन्हा सा डार्क डेविल टाइगर टैंगसैन के पीठ पर आ बैठता है और फिर जंप करके एक बहुत बड़े डार्क डेविल को टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो डार्क डेविल को टाइगर टैंगसैन के हाउतियान हैमर को खा जाता है और फिर हाउतियान हैमर में इविल, विंड और लाइटनिंग एट्रीब्यूट्स एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही टैंगसैन तीनों एट्रीब्यूट्स को मिक्स करके अपने हाउतियान हैमर को फेंकता है, वैसे ही हाउतियान हैमर डार्क डेविल को टाइगर के तीनों एट्रीब्यूट्स के साथ सीधा मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर के ऊपर गिरने लगता है। ये देखकर मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर उसे रोकने के लिए अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करता है, परंतु डार्क डेविल को टाइगर से टकराते ही वो टूट कर बिखर जाता है। ये देखते ही मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर अपने किसी लेजर बीम अटैक को लॉन्च करता है, लेकिन डार्क डेविल को टाइगर उस एनर्जी स्किल को चीरता हुआ मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर के पास पहुंच जाता है। मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर अपने स्पाइडर लेग्स की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है, परंतु आखिरकार वो डार्क डेविल को टाइगर के हाथों मारा जाता है।
इस टकराव के कारण भयानक बिजली उत्पन्न होती है और कुछ पलों के लिए आसपास का माहौल चेंज हो जाता है। टकराव के बाद मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर का बॉडी एक पेड़ में टकरा कर नीचे गिर जाता है। इस मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर की बॉडी में गोल्डन और लाइट ब्लू कलर के पैटर्न दिखाई पड़ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक म्यूटेड मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर है। मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर के मरते ही टैंग सेंग उसके ऊपर पहुंच जाता है और अपने 8 स्पाइडर सॉल बोन्स को बाहर निकाल लेता है और उसकी बॉडी से पॉइजन एब्जॉर्ब करने लगता है। ये मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर बहुत ही यूनिक था। इसी वजह से टैंग सेंग के 8 स्पाइडर सॉल बोन्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। ये देखकर टैंग सेंग उस मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर की ओर देखते हुए कहता है कि वो इस 50,000 साल के म्यूटेटेड मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर को अपने हाउतियान हैमर का 5th सॉल रिंग बनाएगा। ऐसा करने से उसका समय भी बचेगा और उसके सॉल रिंग्स की रिक्वायरमेंट भी जल्दी पूरी हो जाएंगी। अब इसी बीच पॉइजन एब्जॉर्ब करने के दौरान टैंग सेंग को अजीब सा महसूस होने लगता है। जांच करने से उसे पता चलता है कि उसके 8 स्पाइडर सॉल बोन्स जल्दी ही टूटने वाले हैं। इसलिए टैंग सेंग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीगॉड लाइट और अपने मिस्टीरियस हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर देता है। इस म्यूटेटेड मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर का पॉइजन सच में बहुत ही यूनिक था, क्योंकि इस पॉइजन के फिल्टर होने के साथ ही टैंग सेंग के बॉडी ऑर्गन्स और बोन्स में बदलाव होने लगते हैं। टैंग सेंग के सभी बोन्स का रंग बदलकर गोल्डन होने लगता है और उसके नर्वस सिस्टम भी गोल्डन ब्लू कलर के दिखाई पड़ने लगते हैं। पूरा पॉइजन एब्जॉर्ब करते ही टैंग सेंग का 8 स्पाइडर सॉल बोन अलग होकर बिखर जाता है। ये महसूस करते ही टैंग सेंग अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को रिलीज कर देता है और साथ ही साथ ब्लू सिल्वर डोमेन के फाइनल इवोल्यूशन स्किल ऑल रिवर रन इनटू द सी स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे टैंग सेंग की रिकवरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। रिकवर होने के साथ साथ टैंग सेंग में नए बदलाव भी होने लगते हैं। टैंग सेंग के पीठ पर एक डिफेंसिव लेयर क्रिएट होने लगता है और फिर उसके 8 स्पाइडर सॉल बोन्स भी गोल्डन ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। जब ये 8 स्पाइडर सॉल बोन्स फाइनल शेप लेते हैं तो हमें टैंग सेंग के पीछे गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स का बैकबोन आर्मर दिखाई पड़ता है। अब खुद में ये लाजवाब बदलाव देखकर टैंग सेंग सोचने लगता है कि कहीं ये 8 स्पाइडर सॉल बोन्स का कोई डिवोरिंग स्किल तो नहीं था जिसने इतनी तेजी से उसे रिकवर कर दिया। टैंग सेंग का ये 8 स्पाइडर सॉल बोन पहला सॉल बोन बन चुका है जो इवॉल्व होकर गॉड रिलम में अपना पहला कदम रख चुका है। अब टैंग सेंग अपने स्पीड और डिवोरिंग कैपेसिटी को परखने के लिए तेजी से उड़ान भरता है और फिर गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स को पास के पेड़ों में शूट कर देता है। इसके बाद जैसे ही टैंग सेंग गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स की डिवोरिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, वैसे ही सारे टारगेटेड पेड़ कुछ सेकंड्स में सूख कर गायब हो जाते हैं और उन पेड़ों की सारी लाइफ एनर्जी टैंग सेंग के अंदर समा जाती है। इसके साथ साथ टैंग सेंग के गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स भी वापस अपनी जगह पे लौट आते हैं। ये देखकर टैंग सेंग खुश हो जाता है। अब टैंग सेंग अपने गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स को वापस अपने अंदर समा लेता है और नीचे आ जाता है। इसके बाद टैंग सेंग मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर के सॉल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। हाउतियान हैमर में 5th सॉल रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद टैंग सेंग आगे बढ़ने लगता है। जंगल के अंदरूनी हिस्से में बढ़ते हुए टैंग सेंग को शावू की बात याद आने लगती है। शावू ने टैंग सेंग से कहा था कि स्टार्ट द ग्रेट फॉरेस्ट को छोड़ने से पहले उसे झील के पास जरूर जाना चाहिए। स्टार्ट द ग्रेट फॉरेस्ट का वो झील दामिंग और अर्मिंग का बसेरा था और टैंग सेंग झील के पास पहुंचकर दामिंग और अर्मिंग के लिए प्रे करना चाहता था। शावू और दामिंग अर्मिंग में बहन भाई का गहरा नाता था और वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि दामिंग और अर्मिंग मर चुके हैं। ये सभी बातें सोचते हुए टैंग सेंग लेक की ओर बढ़ने लगता है और फिर यहीं पे एपिसोड 246 का दूसरा पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे। 千钧一发的力量，他们瞬发合力，至少超过20万斤，好似源源不断。下只有2个选择，不说